अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आमना जंजुआ। आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रही हूं जो कि तमाम मैरिड ख़वातीन के साथ जुड़ा है, तमाम उन ख़वातीन के साथ जुड़ा है जो माँ बनी हैं या माँ बनने वाली हैं। आप सभी को पता होगा कि पुराने ज़माने में डॉक्टर्स का कॉन्सेप्ट नहीं होता था, एक दाई होती थी। अगर कोई लड़की प्रेगनेंट है तो उसकी डिलीवरी जो है वो एक दाई आती थी घर पर, वो करती थी। लेकिन उसके बाद जो साइंस ने तरक्की की और फिर ये डॉक्टर्स आए और डॉक्टर्स आम हुए, तो उसके बाद डॉक्टर्स के पास जाना शुरू होगी ख़वातीन। इस वक्त अगर हम बात करें तो प्रेग्नेंट ख़वातीन जब डॉक्टर्स के पास जाती है तो ज़्यादातर जो प्रेफरेंस है पाकिस्तान में हेल्थ इश्यूज़ को लेकर, अस्पतालों में रश है, तो प्रेफरेंस जो है वो होती है ज़्यादा प्राइवेट हॉस्पिटल की। प्राइवेट हॉस्पिटल की कोई लेडी डॉक्टर जो है वो उसको दिखाया जाता है, ख़वातीन जो है वो वहीं पर जाती हैं और उसी डॉक्टर की खिदमात लेती हैं। और दूसरा एक नज़रिया ये भी होता है कि अगर आप गवर्नमेंट क्लिनिक में जाएंगे तो वहाँ पर आपको चक्कर कटवाए जाएंगे, लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ेगा, रश होगा और सफाई के भी कोई इस तरह से इंतज़ामात नहीं होते, हाइजीन का भी ख़ास ख्याल नहीं रखा जाता। तो जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं या अफोर्ड नहीं कर सकते, उन लोग की ज़्यादातर कोशिश यही होती है कि कोई छोटा मोटा क्लिनिक ही क्यों ना हो, वहाँ पर हमें लेडी डॉक्टर जो है वो दस्तयाब हो तो हम अपना ट्रीटमेंट उससे करवा सकें। तमाम जो इस तरह के केसेस हैं उसमें हमें यही देखने को मिलता है। और हॉस्पिटल्स की बात करें तो जो बहुत ही हमारा लो लेवल का तबका है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अब भी जा रहा है और वहाँ पर अपना ट्रीटमेंट कराता है। और आज जो सेनेट की सेहत की कमेटी है, सेनेट की हेल्थ कमेटी, जो स्टैंडिंग कमेटीज़ होती हैं, उनमें ये मुद्दा उठाया गया है। और दिनेश कुमार जो सेनेटर हैं उन्होंने एक इशू उठाया है जिसमें मेरा नहीं ख्याल कि किसी की नज़र थी, किसी को लगा कि ऐसा इशू है जिसको डिस्कस करना चाहिए। उसने ये कहा कि इस इशू पे बात करें कि जो ख़वातीन माँ बनने वाली होती हैं उनकी डिलीवरी का टाइम करीब आता है तो डॉक्टर्स जो हैं वो पैसों के लिए उनका सी सेक्शन कर देते हैं, यानी कि उनका ऑपरेशन कर देते हैं। उसमें होता ये है कि सबसे पहले तो अगर कोई गवर्नमेंट डॉक्टर या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जा रहे हैं ये लोग, तो कोई लड़की माँ बनने वाली है, वहाँ पर वो जाएगी तो वो उससे सजेस्ट करता है कि मैं शाम के टाइम पे फ़लाने एक जगह पे बैठता हूँ, फ़लानी जगह मेरा क्लिनिक है, वहाँ पे मेरा एक छोटा मोटा सेटअप है, अब वहाँ आ जाए, वहाँ मैं आपको चेक करूँगी, वहाँ मैं आपका चेकअप करूँगी। और फिर वहाँ वो उसको बुलाकर और फिर पैसों की खातिर जो है वो उसका सी सेक्शन करता है, चाहे उसकी नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे वो जैसी भी कंडीशन हो, लेकिन पैसों के लालच में सी सेक्शन किया जा रहा होता है। ऐसा नहीं है कि सी सेक्शन बुरी बात है, होना चाहिए, लेकिन ये एक इल्ज़ाम सेनेट की कमेटी में लगाया गया है। इसके अलावा जो चीज़ें हैं वो हम खुद भी देख रहे हैं कि डॉक्टर्स की तनख्वाहें जो है उस तरह से नहीं होती। सरकारी डॉक्टर्स जो हैं वो शाम के औकात में अपने काम कर रहे होते हैं और अपनी तनख्वाह से कहीं ज़्यादा जो है वहाँ से शाम के औकात में जब वो अपने क्लिनिक या अपना कोई सेटअप होता है, हालांकि पाबंदी भी है लेकिन उसके बावजूद हमारे डॉक्टर्स जो है वो बैठते हैं तो उनसे होता है। इसके अलावा एक और चीज़ है जो कि डॉक्टर्स को जिसमें बोनस मिलता है या जिसमें प्रॉफिट मिलता है वो ये है कि एक महीने में या एक हफ्ते में या फिर पर जो सर्जरी है या सी सेक्शन है उसमें उनको उसका प्रॉफिट मिलता है। यानी अगर किसी पेशेंट से कोई हॉस्पिटल 4 लाख चार्ज कर रहा है तो बीच में 50,000 या 1 लाख तक वो डॉक्टर ले लेता है। सी सेक्शन की बात करें तो सी सेक्शन क्योंकि इतना महंगा नहीं होता, अगर छोटे मोटे हॉस्पिटल्स की बात करें, बड़े हॉस्पिटल्स में तो फिर जाहिर सी बात है जो जैसी दुकान होगी वैसा रेट होगा, लेकिन ये चीज़ें हो रही हैं। और सेहत के मामलात पे पाकिस्तान में कोई इशू हाईलाइट ही नहीं कर रहा। और ये ख़वातीन जो कि माँ बनती हैं और उसके बाद उनकी पूरी बॉडी जो है वो ख़राब हो जाती है, बहुत से सेहत के मसाइल जो सामने आते हैं, इसको एक रोज़गार बनाया गया था। दिनेश कुमार ने आज अच्छा ये एक जो इशू है वो हाईलाइट किया है स्टैंडिंग कमेटी में, जिस पे वहाँ पर मौजूद जो फीमेल सेनेटर्स थी उन्होंने बड़ा पसंद किया और दिनेश कुमार को उन्होंने वहाँ पर जो है वो बड़ा उसको कहा कि आपने बड़ा अच्छा टॉपिक जो है वो उठाया है, उन्होंने उसकी तायीद की वहाँ पर। लेकिन बात यह है कि ये मसाइल जो है वो सेहत के हैं, इसको आप इनकाउंटर कैसे करेंगे? आपके पास इतने मसाइल हैं, इतनी बड़ी आबादी है। सिर्फ इस्लामाबाद की बात करें तो इस्लामाबाद में इस वक्त आबादी 20 से 25 लाख के लगभग जो है पहुँच चुकी है। मैं कम नंबर बता रही हूँ, उससे ज़्यादा होगी यकीनन। इस्लामाबाद की इतराफ़ खचाखच से भरे हुए हैं। इसके अलावा कश्मीर से लेकर गुजरात, पंजाब के डिफरेंट एरियाज़ के लोग जो वो यहाँ इस्लामाबाद में आते हैं। लेकिन इस्लामाबाद में गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स कितने हैं? सिर्फ 2, पिम्स और पॉली क्लिनिक। अब यहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में ख़वातीन का इलाज करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। इतनी बड़ी तादाद में ख़वातीन का सी सेक्शन होना या ख़वातीन की नॉर्मल डिलीवरी होनी या फिर भी जो भी मामलात हैं इस तरह के,
वो होना ये नामुमकिन बात है। एक दिन में आपके लाखों बच्चे पैदा हो रहे होते हैं, 1 मिनट में आपके लाखों बच्चे पैदा हो रहे होते हैं। तो डिफरेंट पूरे पाकिस्तान की बात कर रही हूँ। तो आप उसमें ये नहीं कर सकते कि आप कहें कि हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स बंद करेंगे या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल्स पे किसी किस्म की कोई पाबंदी लगाएंगे, क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल से लोगों का ये कहना है कि सरकारी हॉस्पिटल जो है वो जल्दी जल्दी आपका सी सेक्शन नहीं करते जब तक ज़रूरत ना हो, क्योंकि उनके पास रश इतना होता है। लेकिन वही डॉक्टर जब देखते हैं कि रश बढ़ा हुआ है या कोई बंदा चाह रहा है यहाँ पर ट्रीटमेंट के लिए, तो वो कोई थोड़ा सा सस्ता, यानी सरकारी से तो महंगा लेकिन बाकी प्राइवेट से थोड़ा सस्ता उनको कोई ऑफ़र कर देते हैं, जो लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। इस तरह के बहुत से केसेस हमें साबर, रावलपिंडी बल्कि पूरे पाकिस्तान में मिल रहे हैं और छोटे बड़े शहरों में भी इसी तरह की प्रैक्टिस की जा रही है। दूसरी जानिब अगर हम इस तरफ चले कि अगर इन डॉक्टर्स पे पाबंदी लगती भी है या कोई इस तरह के बनाते भी हैं, तो ये कैसे मुमकिन है? आपकी आबादी इस कदर है कि ये मुमकिन ही नहीं है कि आप पाबंदी लगा सकें। उसके अलावा अगर हम देखें कि अगर आप इस तरह की पाबंदी लगाएंगे तो डॉक्टर से गलतियाँ भी हो सकती हैं। पहले की अगर हम बात करें तो झिझकी के दौरान माँ और बच्चा दोनों की जान जो है ख़तरे में होती थी, और एक बड़ा नंबर था जिसमें यह था कि न्यू बॉर्न बेबी जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाते थे, वो मर जाते थे, क्योंकि डिलीवरी के दौरान ऐसी पेचीदगियाँ होती थी जिनको मेरे ख्याल में उस तरह से ट्रीटमेंट नहीं हो पाता था उनका, उस तरह से उनका इलाज नहीं हो पाता था, जिसकी वजह से बच्चा और माँ दोनों की जान ख़तरे में होती थी। सी सेक्शन ने इस चीज़ को कम किया है। सी सेक्शन के बाद जो है वो अब हमने देखा है कि ख़वातीन की जो तादाद है झिझकी के दौरान डेवलपिंग कंट्रीज़ में, ख़ासतौर पर पाकिस्तान की बात करें तो वहाँ पर कम हुई है, क्योंकि होता ही है कि सीधा सी सेक्शन कर दिया जाता है। तो ये भी चीज़ें हैं जो कि हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज है। ये कमेटी बनाई गई है, देखेंगे कि कमेटी क्या फ़ैसला करती है। लेकिन वो लोग या वो ख़वातीन जो इस चीज़ से तंग थी, जो चाह रही थी कि वो सी सेक्शन जैसे दर्द से, सी सेक्शन जैसी मुश्किल से बचे और नॉर्मल डिलीवरी की तरफ आएँ, गो के ये ख़वातीन जानती हैं कि बच्चा पैदा करना किसी तौर भी आसान नहीं है। पहले एक 9 माह का टाइम पीरियड होता है और फिर डिलीवरी जैसी एक मुश्किल स्टेज आती है जिससे वो निपटती हैं। तो ये चीज़ें जो है काफ़ी मुश्किल है। लेकिन जो कमेटी बनाई गई है हम देखेंगे कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि कमेटी क्या करेगी, क्योंकि कमेटी जो है वो कुछ वक्त लेगी, उसमें मेंबर्स हैं बाकायदा, और उसके बाद जो है वो ये एक्शन लेगी। लेकिन कमेटी की जो भी सूरत हाल होगी वो आपके सामने रखूँगी, क्योंकि इस वक्त तक कोई भी चीज़ हम कहना कबल इस वक्त होगा कि हुकूमत क्या फ़ैसला कर रही है, क्या नहीं कर रही या किस तरफ जाएगी। लेकिन कमेटी जो है वो ज़रूर कोई ना कोई किसी न किसी तरह से कोई रास्ता निकालेगी, कोई ना कोई एक्शन लिया जाएगा। उस हवाले से जो भी कमेटी की डेवलपमेंट्स होंगी वो भी मैं आप तक ज़रूर पहुँचाऊँगी। लेकिन तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।